हेलो गाइस वेलकम। इस लेक्चर में हम लॉगिन फॉर्म इस तरह का बनाएंगे क्विकली, और उसमें अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डेटाबेस से मैच हो रहा होगा तो लॉगिन पे क्लिक होगा तो लॉगिन होगा, अगर मैच नहीं होगा तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर मैसेज आएगा इस तरह से। और अगर हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्लियर हो जाएगा और इधर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर लेट से मेरे पास एक वैलिड यूज़र नेम है यासिर और उसका एडमिन पासवर्ड है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास लॉगिन का फॉर्म आएगा जिसमें वेलकम लिखा आएगा। और हम ये वाली डेटाबेस भी बनाएंगे, उसमें ये टेबल बनाएंगे यूज़र्स का और उसमें ये 2 कॉलम्स होंगे और इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपने सारे जो इसका कोड है, इसका कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सोर्स कोड आपको। तो लेट्स जस्ट बिगिन। तो विजुअल स्टूडियो ऑन करें और इसमें प्रोजेक्ट बनाएं, न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ से विंडोज़ .NET और यहाँ से C# चूज़ कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म पे करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिखें। लॉगिन का हम लिख देते हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, और इसमें हम सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो ये फॉर्म है हमारे पास, इसमें हम इधर लेफ़्ट साइड पे इमेज लगाएंगे। उसके लिए हम पिक्चर बॉक्स यहाँ पे लेके आते हैं और पिक्चर बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करें। इमेज चूज़ करें जो आपने इसको देनी है, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करें और ये लॉक वाली इमेज जो है ये हम यहाँ पे लगाते हैं। आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह की इमेजेस पिक्साबे से या आप फ्री पिक से भी ले सकते हैं ये इमेज। और इसको हम करेंगे यहाँ से सेंटर इमेज कर दें, इस तरह से आ जाएगी। इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कर दें। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं और उससे पहले हम लेबल लगाएंगे, लेबल, और लेबल यहाँ पे लेके आके और इसकी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पे विंडोज़ पे जाके रीसेट विंडो लेआउट करेंगे तो आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया मैंने। लेबल जो है इसका टेक्स्ट हम चेंज करेंगे, यूज़र नेम, और इसका यहाँ से 14 कर देते हैं। और उसके बाद हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं पासवर्ड। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे, पासवर्ड हो गया ये। और इसके बाद हमें 1-2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेके आएँ और इसको भी यहाँ पे 14 कर दें, इसका जो साइज़ है टेक्स्ट का, ताकि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा। और इसको इस तरह से बड़ा कर लें और इसको कॉपी करके पेस्ट करें और यहाँ पे लेके आएँ। तो ये हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। अब हम एक बटन लगाएंगे लॉगिन का और उसका भी हम यहाँ से इसको 14 कर देते हैं। 14 करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इधर लगा लें और इसका टेक्स्ट हम लिख देंगे लॉगिन और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लें और इसको हम इसके ऊपर लिख देंगे क्लियर, ये टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ क्लियर करने के लिए। और अगर आप इन बटन के जो बैकग्राउंड कलर हैं वो चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इसको वही रहने देता हूँ, Ctrl+G कर दिया मैंने। तो ये बटन लगा रहे हैं, इसको हम अब अनपिन कर देंगे यहाँ से। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ पे क्लिक करके तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह का फॉर्म हमें नज़र आता है। तो ये देखें, ये हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म जो है ये बन चुका है। अब हम इसके ऊपर कोड करेंगे। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमने डेटाबेस से जो है वो चेक करना है कि यूज़र अगर रजिस्टर्ड है डेटाबेस में तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे। तो उससे पहले हम जल्दी से डेटाबेस बना लेते हैं। तो लेट्स क्रिएट द डेटाबेस।
आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इसको ऑन करें और डेटाबेसेस में एक न्यू डेटाबेस बनाएं। राइट क्लिक करके ऐड न्यू डेटाबेस, यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं लॉगिन डीबी, और इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल, और उसमें हम दो फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, और पासवर्ड को भी हम वार्कार कर लेते हैं और इसको सेव करेंगे। और ये टेबल का नाम हम लिख देते हैं यूज़र्स टेबल। तो हमारे पास ये यूज़र्स का टेबल है, तो इस पर राइट क्लिक करें और टॉप 200 रोज़ में जाकर आप इधर यूज़र नेम फॉर एग्ज़ाम्पल यासिर, और पासवर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन, और इस तरह से ये यूज़र वैलिड यूज़र हो गया हमारे पास। तो अब हम जाके इसका कोड लिखते हैं। लॉगिन पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे जो है वो डेटाबेस से चेक होगा कि ये अगर वैलिड यूज़र है तो लॉगिन हो जाएगा, और अगर क्लियर बटन पे हम क्लिक करें तो ये जो फॉर्म की वैल्यूज़ हैं इस क्लिक बटन 2 के ऊपर क्लिक होने पे वो क्लियर हो जाएं। तो हम लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1.text इज इक्वल टू एम्प्टी टेक्स्ट कर देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स 2.text इसको भी हम एम्प्टी कर देते हैं जब क्लियर बटन पे क्लिक होगा। तो इस बटन पे जब क्लिक होगा तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इरेज हो जाएंगी। अब हम लॉगिन पे जो है लॉगिन वाला कोड लिखते हैं। तो क्विकली मैं इस कोड को इधर आपको समझा देता हूँ लिख के। मैंने ऑलरेडी ये टाइप किया हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो स्मॉल रहे, इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस कोड को। अब ये सबसे पहले आप एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही आप एसक्यूएल कनेक्शन लिखेंगे तो आपके पास ये एरर देगा नेम स्पेस का, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ये ऊपर मैनुअली ऐड कर लें या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर अब ऐड हो जाएगी, ये देखें। तो उसके बाद हमने ये एसक्यूएल कनेक्शन की जो स्ट्रिंग है ये लिखनी है। डेटा सोर्स जो है ये हमारा एसक्यूएल सर्वर, ये लोकल सर्वर है तो यहाँ डॉट आ जाएगा। इनिशियल कैटलॉग, अब हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो हमारे पास डेटाबेस का नाम है लॉगिन डीबी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, आप जो भी यूज़र डेटाबेस का नाम लिखें वही यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन डीबी, सही स्पेलिंग के साथ। जैसे मेरा कैपिटल DB लिखा हुआ तो मैं वही लिखूँगा, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमने डेटाबेस में चेक करना है क्यूरी लगा के सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूज़र्स। अभी मैंने जो टेबल बनाया है उसका नाम है यूज़र्स, ये यूज़र्स लिखा हुआ है, TBL यूज़र नहीं है, ये यूज़र्स है। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स कर दूँगा इसको, और वेयर यूज़र नेम, अब हमारे कॉलम का नेम जो है वो यूज़र नेम है और इधर पासवर्ड है। वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू जो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है, तो हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1.text, टेक्स्ट बॉक्स 1.text, और ये जो सिंगल और डबल कोट्स आती हैं पहले, और फिर प्लस आता है, एंड पे भी प्लस आता है, फिर डबल कोट क्लोज होती हैं, फिर सिंगल कोट क्लोज। यहाँ से सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ और फिर डबल कोट्स आई, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स क्लोज और सिंगल कोट क्लोज। और उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स where username is equal to textbox 1.text and password is equal to single quote double quote start plus plus single quote close and double quote close। और यहाँ पे हम लिखेंगे textbox 2.text। तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट होगी, इस पे कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं इधर आऊँ नीचे तो अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना है डेटाबेस का, और उसके बाद हमने एसक्यूएल डेटा अडाप्टर का SDA ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको दो पैरामीटर देने हैं, एक ये क्यूरी जो एसक्यूएल क्यूरी है और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो हमने ये बनाया है एसक्यूएल सर्वर के साथ डेटाबेस का। उसके बाद एक हम डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको SDA से फिल करवाएंगे, और यहाँ पे इफ़ लगा के हम इसी डेटा टेबल से चेक कर रहे हैं क्योंकि ये जो DT ऑब्जेक्ट है इसमें यूज़र्स आ जाएंगे, ठीक है, जो इधर से फैच हुए सारे यूज़र जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हुआ। तो
तो उसके बाद अगर इसमें 0 से ज़्यादा रोज़ हैं दैट मीन्स के यूज़र वैलिड है, और हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्म जो है इसको हाइड कर देंगे और फॉर्म 2 अभी हम बनाते हैं उसको हम शो करवा देंगे और उस पर लिखा आएगा वेलकम। ठीक है, तो हम ये फॉर्म दिस डॉट हाइड का मतलब है ये फॉर्म 1 जो है हाइड हो जाएगा और फॉर्म 2 अभी हम बना लेते हैं, और वो इस पे एरर भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी फॉर्म 2 नहीं बनाया। तो फॉर्म 2 डॉट शो जो F2 डॉट शो करेंगे तो वो शो हो जाएगा। और अगर ये रोज़ इसमें 0 से ज़्यादा नहीं है दैट मीन्स के इनवैलिड यूज़र है, तो हम मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड और इधर एरर मैसेज आ जाएगा। तो लेट्स क्विकली ऐड न्यू फॉर्म। इस प्रोजेक्ट के नेम पे राइट क्लिक करें और ऐड पे जाएं। ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, फॉर्म्स पे क्लिक करें और इसको फॉर्म 2 ही रहने देता हूँ मैं। आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे हम लेबल लगाते हैं और उस लेबल पे हम टेक्स्ट लिख देंगे वेलकम। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम यू आर लॉग्ड इन। तो इस तरह से लिख के इसको थोड़ा हम इसका टेक्स्ट बड़ा करते हैं और इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं काइंड ऑफ, ताकि एक अच्छी लुक एंड फील आ जाए। तो इसका हम जो है वो बड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर हम जो है वो ग्रीन कर लेते हैं। जो सक्सेस मैसेज का एक मैसेज होगा, तो ये देखें इस तरह से आना चाहिए ये वाला फॉर्म जब हम लॉगिन हो जाएं। अब ये फॉर्म पे एरर चला गया क्योंकि फॉर्म 2 हमने बना ली है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा यूज़र नेम जो वैलिड यूज़र नेम है वो यासिर है और पासवर्ड जो है वो एडमिन है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वेलकम यू आर लॉग्ड इन, ये वेलकम का ई मिसिंग है, ये हम लगा लेते हैं। तो फॉर्म 2 पे जाएं और यहाँ पे ई लगा दें। और दूसरी एक और चीज़ हम ये कर लेते हैं कि अगर पासवर्ड टाइप हो रहा है तो वो स्टैरिक्स आने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आ रहा होगा पासवर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे आप स्टैरिक लिख दें। स्टैरिक लिखेंगे तो जब पासवर्ड टाइप होगा तो वहाँ पे स्टैरिक आ रहे होंगे। तो हम इनवैलिड यूज़र नेम पहले दे के ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें जो है एरर मैसेज का भी टेस्टिंग हो जाए। तो अगर मैं इधर इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ तो ये मुझे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर देगा, और इधर क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म क्लियर करेगा। अब मैं अगर वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे तो ये इसको लॉगिन करवा देगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस ट्यूटोरियल को। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।